अगर आपने सोच लिया है कि आपको तैयारी करनी है दोबारा से फ्रेश स्टार्ट, अगर मुझे ये गोल है मेरा, तो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही हमको डेली टारगेट सेट करने हैं। जब आप सुबह उठो तो आपके पास टारगेट होने चाहिए। 250 डेज में बेटा आपको क्वेश्चंस 25,000 से 30,000 तक क्वेश्चंस करने हैं। हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आई एम सृष्टि राजावत और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो नीट 2026 में अपियर होने वाले हैं उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो हम उसका पूरा रोड मैप लेके आए हैं, कैसे क्या तैयारी करनी है, सब कुछ बढ़िया से समझेंगे। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़े से टाइम में ही अच्छा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर दिया है, बहुत सालों से दे रहे हैं और इस बार भी उनका नहीं हुआ है, तो उस बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर आप अपने 12th के साथ दिया था, आपका पहला अटेम्प्ट था, तो आप अपने आप को एक चांस दे सकते हो। ठीक है, तो आप चांस दे सकते हो अपने आप को, आप रिस्क ले सकते हो कि अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो आप अपने आप को एक चांस दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कहीं जो है किसी का फर्स्ट ड्रॉप ही था, किसी को सेकंड ड्रॉप लेना है, तो बेटा अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं या फिर आपको पूरा विश्वास है कि अगर मेरे नंबर इस बार कम भी आए हैं पर मैं अपने नंबर बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, तो भी आप एक चांस दे सकते हो अपने आप को। ठीक है, उसके अलावा जिनका दूसरा या तीसरा ड्रॉप था, तो बेटा अगर आपके नंबर 350 से कम है, ठीक है, ऐसे तो मैंने बहुत कम नंबर बोला है, तो आप सोच सकते हैं कि आप किसी और फील्ड में जाए, ना दें। बट यस, मेहनत करने के आगे हर कोई मतलब झुक जाता है। अगर आप मेहनत करने को रेडी हो तो आपके नंबर भले किसी के 250 भी हो तो उससे भी जंप करके काफी अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। उसके अलावा किसी ने, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 4-5 साल इसको दे दिया है तैयारी को, उन्होंने कुछ और नहीं करा है, तो बेटा अब आपको कुछ और करना चाहिए। अब आपको इस चीज को छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना बहुत टाइम दे दिया है। ठीक है, तो ये हुई इसकी बात। अब बिना टाइम वेस्ट करे अब हम आगे हमारी वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके नाम के आगे या तो अभी मिस्टर लगता है, आगे मतलब मिस्टर लगता है, मिस लगता है, या फिर आगे जाके लड़कियों के आगे मिसेस लग जाता है। बट आपका जो गोल है वो क्या है, आपके नाम के आगे क्या लगे, डॉक्टर लगे। तो डॉक्टर लगना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपने सोच लिया है कि आपको तैयारी करनी है, दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करना है, तो बेटा आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि आप अपना 100% एफर्ट देंगे, कुछ भी मक्कारी नहीं चलेगी। जो डेली टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे, कुछ भी ऐसे हमको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है, विल इट बी इजी? क्या ये इजी है? बिल्कुल नहीं बेटा, इजी तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, है ना। और आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। ठीक है, और डॉक्टर को हम भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना तो बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। ठीक है, वर्थ इट है, बिल्कुल बेटा वर्थ इट है। आप आगे जाके बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाओगे अगर आप डॉक्टर बने तो बिल्कुल बेटा वर्थ इट है। बट आपको क्या मांगता है, ये मेहनत मांगता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो क्या है, देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस। देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस। एंड ऑफ द डे इट यू वर्सेस यू। ठीक है, आपको हमेशा जो आज कर रहे हो उसका मतलब 10x आपको नेक्स्ट डे ज्यादा करना है। तो इट्स हमेशा एंड ऑफ द डे आपका इट्स यू वर्सेस यू ही रहने वाला है। तो उसमें आपको एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। बहुत होते हैं बच्चे जो एक्सक्यूज देते हैं कि हम वहां चले गए थे, हमने वो कर लिया था, हमारा ये हो गया था, हम पढ़ नहीं पाए, हम टेस्ट नहीं दे पाए, तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। बट आपको अपना गोल सेट करना है कि अगर मुझे ये गोल है मेरा, तो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। ठीक है, तो कोई भी एक्सक्यूज आपके जीवन में नहीं होना चाहिए अब 1 साल के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यू कांट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शन।
यू कांट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शंस। अब बेटा डिस्ट्रैक्शंस भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपका फोन हो सकता है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, गेम हो सकता है, तीसरा आपका सोशल साइट्स हो सकता है, उसके अलावा रिलेशनशिप। अब बेटा जो फ़ोन है, अगर आप फ़ोन एडिक्टेड है, थोड़ा अपने फ़ोन को कंट्रोल खुद करिए, फ़ोन को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दिए, ठीक है? क्योंकि आपका सपना बड़ा है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो बच्चे गेम खेलते हैं, तो गेम खेलना थोड़ा कम कीजिए या फिर छोड़ ही दीजिए 1 साल के लिए। आप मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो गेम खेलते हैं तो उसके बाद वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो गेम भी खेल लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। बट क्या आपको चूज़ करना है कि आप उनमें से एक हो, ठीक है? तो वो मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे नहीं होते हैं। उसके अलावा सोशल साइट सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इंस्टाग्राम खोल के रील चलाने लग जाते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी है। तो बेटा जो चीज़ें हैं, फ़ोन जो आपको दिया गया है उसको अपना सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग नहीं करिए। अभी आपका करियर बनाने का टाइम चल रहा है, ठीक है? तो सोशल साइट से थोड़ा दूर हो जाइए, 1 साल के लिए गायब हो जाइए, ठीक है? उसके बाद लास्ट आता है रिलेशनशिप। तो आजकल के बच्चे रिलेशनशिप में भी होते हैं। करियर बनाने का टाइम भी यही है और जो अट्रैक्शन होता है, उसका टाइम भी यही होता है, ठीक है? तो रिलेशनशिप है तो आपको जैसे कि जो आपका पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करना चाहिए आपकी जर्नी में कि तुझे पढ़ाई करनी है या करनी मतलब जो भी है, जो भी आपका पार्टनर है, कि वो आपको सपोर्ट करना चाहिए कि वो आपका पढ़ाई में सपोर्ट करे, ठीक है? बट ऐसा ना बोले कि दिन भर बात करो, ये सब जो बकवास की बातें होती है। तो आपका रिलेशनशिप इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो आपको पढ़ाई के लिए पूरा-पूरा टाइम दे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो आता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट कंसिस्टेंट थ्रू आउट ईयर। अब आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट ईयर, क्योंकि बेटा टाइम तो लगेगा, हर चीज में आपका पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा करियर बन रहा है, कोई मैगी नहीं बन रही है तो जो जल्दी से बन जाएगी, ठीक है? तो आपको पूरे साल कंसिस्टेंट रहना है। जो कंसिस्टेंट रहता है उसी की ही जीत होती है। तैयारी सब करते हैं बट सिलेक्शन कुछ ही का क्यों होता है? क्योंकि वो क्या रहते हैं बेटा, थ्रू आउट ईयर कंसिस्टेंट रहते हैं अपने गोल के प्रति, ठीक है? तो करियर बनाने का टाइम है, तो कृपया करके कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डू नॉट क्रिएट बैकलॉग। अब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने ये नाम तो सुना होगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ओमनिस बैकलॉगिया ई बैकलॉगिया, ठीक है? ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब होता है? ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वहीं पर ही ओमनिस बैकलॉगिया ई बैकलॉगिया क्या मतलब है? ऑल न्यू बैकलॉग्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैकलॉग्स। तो बेटा बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने हैं, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? न्यू बैकलॉग अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैकलॉग, ठीक है? तो बेटा आपको थ्रू आउट ईयर कोई भी अपना बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है बैकलॉग, ठीक है? उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो होना चाहिए डेली टारगेट सेट करने हैं आपको। डेली टारगेट सेट करने हैं। कैसे करने हैं बेटा? जब आप मॉर्निंग में उठो तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आपको ये गोल आज अपना कंप्लीट करना है। अब फिर जब आप नाइट में सोने जाओ तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है बेटा?
हमको डेली टारगेट सेट करने हैं। जब आप सुबह उठो तो आपके पास टारगेट्स होने चाहिए कि मुझे आज ये पूरे दिन में कंप्लीट करना है, तो इसलिए आप डिटर्मिनेशन होना चाहिए पूरा। उसके अलावा जब आप रात में सोने जाओ बेटा, तो आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो मैंने आज गोल्स रखे थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपके ये गोल्स जो है होने चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट, वो है टाइम इज इम्पोर्टेंट। जो हमारा टाइम है, अगर वो बीत गया है तो कभी भी वापस नहीं आता है। तो अपने टाइम की क्या करनी है बेटा, वैल्यू करनी है। अपने टाइम की वैल्यू करनी है। आपका करियर बनाने का टाइम चल रहा है, तो आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, 100% आपको एफर्ट देने हैं। ठीक है, 100% एफर्ट देने, ताकि एंड में आपके पास मलाल ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। क्योंकि बहुत बच्चे ड्रॉप इसलिए लेते हैं कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, तो आपको 100% एफर्ट देने। जैसे कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारे हाथ जो है, इसमें लकीरों से पहले हमारी उंगलियां इसलिए आती है क्योंकि तकदीर से पहले मेहनत लिखी है। तो बेटा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आपका गोल बड़ा है तो मेहनत हर कोई फील्ड मांगती है, चाहे ये डॉक्टर हो या कोई और फील्ड हो। ठीक है, तो मेहनत जो इंसान करता है वो हमेशा अपने जीवन में अच्छा ही करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखनी है थ्रू आउट ईयर। ये बेसिक बातें हैं जो आपको मोटिवेटेड रखती है कि आप अपना तैयारी जो है कंटिन्यू रख पाओ। ठीक है, कुछ भी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ना आए। अपना पूरा जो डेली टारगेट है आपने उसको सेट कर लिया है और उसको अचीव भी कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट बात है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक बातें हैं जो हमने कर ली है। अब हमारे एकेडमिक से रिलेटेड बातें करते हैं कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो टोटल मंथ अभी आपके पास बचे हैं बेटा, वो 8 to 9 मंथ बचे हैं। ठीक है, इसको हम राउंड फिगर करके 250 डेज बोल देते हैं। अब 250 डेज में बेटा आपको क्वेश्चंस 25,000 से 30,000 तक क्वेश्चंस करने हैं। अभी नंबर बड़ा दिख रहा होगा, बट ये पूरे साल का है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक दिन में बांट देंगे। हमें एक दिन में कितना करना है, क्योंकि पहले हम स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, तभी हमारे जो लार्ज गोल्स है वो अचीव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पर डे आपको 100 से 120 क्वेश्चन करने हैं। वहीं पर ही हम बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो इसके मिला के जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो टोटल 60 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको डेली 30 क्वेश्चंस करने हैं। फिजिक्स में आपको जो करने हैं वो पूरे यहाँ पर भी हमको 30 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो आपके नंबर्स आ जाएंगे 120 तक आप क्वेश्चंस कर लोगे। उसके अलावा बायोलॉजी की बात करें, बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी में आता है, तो कई बार यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी भी हो जाते हैं और लेट भी हो जाते हैं। मैक्सिमम तो ऐसे जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा जो नेक्स्ट जो बात है हमारी इंपॉर्टेंट, आपका टोटल स्टडी आवर कितना होना चाहिए। तो टोटल स्टडी आवर बेटा 12 से 13 घंटे होना चाहिए इंक्लूडिंग क्लासेस। अगर बेटा आप 12 से 13 घंटे नहीं पढ़ते हो तो मुश्किल है सिलेक्शन होना। ठीक है, 12 से 13 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास कुछ एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं इतना सो गया या मेरी तबीयत खराब है। चलो कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, बट अपनी डाइट ऐसी रखो कि आपकी तबीयत खराब ना हो। तो आपको 12 से 13 घंटे तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना ही पड़ेगा, अपने हाथों को चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से 13 घंटे आपको पढ़ना है इंक्लूडिंग क्लासेस। अब इसको कैसे करोगे तुम, पहला जो 5 से 6 घंटे तुम्हारे लेक्चर में निकल जाएंगे। ठीक है, चलो लेक्चर में निकल गए। उसके अलावा ये जो लेक्चर जो तुमने लिया है ये तुम्हारा रिवाइज होना चाहिए कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। ये तो मैंने ज्यादा टाइम बताया है, ऐसे तो 1.5-2 घंटे में ही रिवाइज हो जाना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आप क्लास में ध्यान से नहीं सुन रहे हो। आपका 100% कंसंट्रेशन जो है बेटा क्लास में नहीं है। तो बेटा आपको क्लास में अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, एक बार कंसंट्रेशन से सुनना कि मैंने पूरा क्लास अच्छे से सुना है, कहीं भी मेरा ध्यान कहीं और नहीं गया है। ठीक है, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपको रिवीजन में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा बेटा जब आप क्लास का रिवाइज कर लो जो आपने क्लास लिया है उस दिन, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्लस प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करना है। अब जैसे कि अभी तो शुरुआत होगी और कुछ बच्चों ने तो शुरुआत कर भी दी होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे का भूलते जाते हैं, तो आपको प्रीवियस टॉपिक भी रिवाइज करना है।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और दूसरा प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन। क्योंकि पढ़ाई तो बेटा वही अगेन हर बच्चा कर रहा है, बट सिलेक्शन किसी किसी का ही क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा वो प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करता है। हम इंसान है, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी कि हम भूल जाते हैं चीजों को, अगर हम बहुत टाइम तक नहीं उस चीज को करें तो हम भूल जाएंगे। फिर तुम उसे 1 महीने बाद उठा के देखोगे तो तुम्हें पुराना दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा याद रखना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तुम जो है रिवाइज कर लो। अब जैसे रिवीजन कैसे करो बेटा, जैसे कि तुमने आज का क्लास लिया, आज का क्लास का जो है पढ़ा पहले, उसके बाद जो उस चैप्टर में पहले जितना पढ़ाते थे उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लो। रोज पूरा चैप्टर रिवाइज करना होना चाहिए जब तक वो खत्म नहीं हो रहा है। फिर चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर हमारे 1 2 3 ऐसे चैप्टर्स हो जाते हैं। तो बेटा प्रीवियस जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं आप उसका सैटरडे संडे टाइम निकालिए और उन सबको रिवाइज कर डालिए हर हफ्ते। ऐसा नहीं कि ज्यादा छोड़ना है, ज्यादा टाइम का गैप नहीं देना है, हर हफ्ते आपको रिवाइज करना है। आपको छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे, पूरे वीक तो क्लास होता नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपकी छुट्टी मिलती है आप पुराना पूरा रिवाइज करिए। रिवीजन, दोबारा बोल रही हूँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको रैंक चाहिए अपने नीट में तो आपको रिवीजन तो बेटा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आप इसके बाद जब आप टेस्ट देते हो, तो इसके बाद टेस्ट देते हो, टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। तो जो टेस्ट दे रहे हो आपका उसमें 100% अटेंडेंस होना चाहिए। कोशिश करो कि कोई भी टेस्ट आप छोड़ो नहीं। XYZ कभी एक्सट्रीम ही कंडीशन हो जाती है तो चलता है, बट मैक्सिमम टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। 100% कोशिश करो। उसके अलावा जब आप टेस्ट देते हो तो उसका सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस करना है, जैसे कि आप पेपर दे के आए, पेपर दे के आए तो आपको पता लग जाता है कि आपने किस टॉपिक में ज्यादा गलतियां करी है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है। तो उसको आपको एनालाइज करना है और फिर जो वीक टॉपिक है आपको उस पर और मेहनत करनी है। उसके अलावा बेटा जो पेपर दो काम होकर दो। किसी किसी का जो बिहेवियर होता है थोड़ा गुस्से वाला, चिड़चिड़ा वाला होता है। तो बेटा जब गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उसमें हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा अपने आपको काम करके पेपर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये आपका जो प्रोसेस है कब तक चलेगा, टिल मिड फेब, ठीक है। मिड फेब तक आपका प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, आपने सब कुछ एक एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, और उसमें रिवीजन भी हो जाना चाहिए। उसके बाद जो मिड फेब है उसके बाद आपके जितना टाइम बचता है आपको सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बेटा याद तो रिवीजन से ही रहता है, ठीक है। तो आपको रिमेनिंग टाइम जितना बचा है उसमें सिर्फ रिवीजन करना है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा बेटा जो अपनी एक्यूरेसी और स्पीड है उस पर वर्क करना है। एक्यूरेसी आपका जो है मोर देन 95% होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में क्वेश्चन कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। तो बेटा अपनी स्पीड को भी बढ़ाओ प्लस एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी से ही आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। जब जल्दी कर रहे हो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्या मतलब है फिर। तो दोनों पे वर्क आपको साथ में करना है। उसके अलावा बेटा ईच सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम बायोलॉजी का स्टूडेंट, तुम्हें बायोलॉजी अच्छी लगती होगी, किसी किसी को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, किसी को केमिस्ट्री नहीं लगती, हो सकता है किसी किसी को बायोलॉजी भी अच्छी ना लगे कि बहुत याद करने वाला चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कोई भी सब्जेक्ट अगले साल गायब हो रहा है? नीट के पेपर से कोई सब्जेक्ट गायब नहीं हो रहा है। तो आप चाहे हंस के करो या कैसे भी करो, आपको पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि रैंक जो है हर सब्जेक्ट पढ़ने से ही निकलती है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। अब वो हंस के ही करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें पता है कि हमें पढ़ाई तो करनी ही है, तो खुशी खुशी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना है। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम देखें, तो क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम देखें तो अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2.5 मिनट लगना चाहिए। मैं नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री की बता रही हूँ। बायोलॉजी में ये चीज 30 सेकेंड से 1 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे तो 30 सेकेंड से कम में भी बच्चों के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट यहाँ पर जो 1 मिनट है, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया, तो उसके लिए है, बट कोशिश करें इससे कम में ही हो जाए, ठीक है। बायोलॉजी में इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका जो एवरेज टाइम होना चाहिए वो 2.5 मिनट होना चाहिए, क्योंकि उसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अलावा मैक्सिमम टाइम, ये आपकी लर्निंग फेज की बात हो रही है, जो मैक्सिमम टाइम है आपका, अगर आप कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप मैक्सिमम 5 मिनट दीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसका सोल्यूशन चेक करें। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, तो आप उसका सोल्यूशन चेक करें। सोल्यूशन चेक करने के बाद भी हाथों हाथ उस क्वेश्चन को ना करें, उसको थोड़े दिन बाद करें, क्योंकि बेटा हाथों हाथ तो याद रह ही जाएगा। मुद्दा ये है क्या आपको थोड़े दिन बाद याद रहेगा,
तो इससे अच्छा थोड़े दिन बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा बेटा हमारी इंपॉर्टेंट बातें यही थी। उसके अलावा आपको परफेक्शन पे ध्यान देना, परफेक्शन की बजाय आपको प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दोगे, हर बार आप जैसा आज कर रहे हो नेक्स्ट डे उसका 10x करोगे, तो बेटा परफेक्शन अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप इस तरीके से कंसिस्टेंट रह के पूरे साल तैयारी करते हो बेटा, तो आपका नीट जरूर निकलेगा, आपकी रैंक जरूर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करा हो। उसके अलावा बेटा कीप वाटरिंग योर ड्रीम्स, दे विल ब्लूम सून। अपने ड्रीम को हमेशा वाटर करते रहिए, एक ना एक दिन वो ब्लूम होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करा होगा आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच।